जब मैं पढ़ता था लाइब्रेरी के अंदर सीए जब मैं कर रहा था, तो उस टाइम मेरे को एक सीनियर ने बहुत बढ़िया लाइन मुझे बोली थी। और ये लाइन मैंने क्लास के अंदर भी बहुत सारे बच्चों को सुनाई है और मैं नॉर्मली बोलता भी रहता हूँ, क्योंकि हमसे भी बहुत सारी गलतियां हुई। ये मत सोचना कि नालायकों सिर्फ गलतियां आपसे ही होती हैं। मतलब यहाँ जो मैं आपके सामने हूँ ना, मेरे से बहुत सारी गलतियां होती थी। मेरे को बहुत सारे लोगों ने सिखाया और मैं अब कोशिश करता हूँ कि जितना मैंने सीखा अपनी फैमिली के हर बच्चे को बता के जाऊँ। तो एक बार मैं लाइब्रेरी के अंदर बैठा था, तो मेरे से ना जब मैं नोट्स बना रहा था तो मुझसे काफ़ी सारी गलतियां होती थी। मैं कई नोट्स ऐसे बनाता था जिसकी रिक्वायरमेंट होती नहीं थी। तो उस टाइम मेरे सीनियर ने मुझे एक लाइन बोली। जब मैंने उससे क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा भैया ये इतने सारे जो रैंक होल्डर आते हैं, ये रैंक कैसे लेके आते हैं? मतलब हम भी तो उतना पढ़ते हैं, हम भी तो इतना हार्डवर्क करते हैं, हमारा रैंक क्यों नहीं आता, हमारे अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आते? मतलब हमारा भी तो एक ड्रीम है रैंक लेके आने का। तो उस टाइम एक भैया ने मुझे एक बात बोली थी कि विवेक, जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। जीतने वाले कभी भी कुछ अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। जिस दिन उन्होंने मुझे ये बात बोली ना, उस दिन के बाद मुझे पता लगा कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ। और आज तक मैं इस लाइन को, जब भी मैं गलती करता हूँ ना, ऑलवेज ये लाइन सोचता हूँ कि भैया जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते, हर काम को अलग ढंग से करते हैं। तो जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें मेरी क्या वीकनेस है, प्लीज मुझे जल्दी समझना पड़ेगा। अब बच्चा कह रहा है सर आज आप क्या लेके आए हो? आपको मैंने पहले भी कहा था कि सफलता का रहस्य है, जो हमारा सीजन 1 था उसके अंदर टोटल मैंने 11 रहस्य आपको बताए थे। उसका सीजन 2 मैं लेके आऊंगा। उसका संडे को मैंने पहला पार्ट डाल दिया, जो यहाँ पे राजेश शर्मा जी आए थे। उम्मीद करूंगा उनकी स्टोरी ने आपको बहुत मोटिवेट किया होगा, क्योंकि जब मुझे इंस्पायर कर दिया अंदर से, तो उम्मीद करूंगा मेरी फैमिली के हर बच्चे को मोटिवेट किया होगा। तो आज मैं यहाँ पे सेकंड सेशन उसका लेके आया हूँ। और मैंने कहा था ट्यूसडे और संडे 2 सेशन होंगे। ट्यूसडे को आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे। तो आज आपने जो मुझे सवाल भेजे थे, उसका सवाल 1 जो है, मतलब क्वेश्चन 1 जो है मैं यहाँ पे लूंगा। वो क्वेश्चन 1 क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है। उम्मीद करूंगा जितने बच्चे इससे मेरे सामने बैठे हैं ना, 99% बच्चों का वो क्वेश्चन होगा। उसका सॉल्यूशन मैं आज देने की कोशिश करूंगा। जो मैंने अपने सीए लाइफ के अंदर सीखा, जो मैं पढ़ रहा था, मैंने उस टाइम सीखा, सीए बनने के बाद सीखा। और जो मैंने गलतियां की, मैं कोशिश करूंगा मेरी फैमिली का सिंगल बच्चा भी वो गलती ना करे। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले ए वेरी गुड मॉर्निंग मेरी पूरी की पूरी फैमिली को। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सफलता के रहस्य की सीरीज का सीजन 2, जिसका नाम क्या है, आपके सवाल मेरे जवाब का सेशन 2। आज मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इधर देखो ध्यान से। अब क्वेश्चन 1 जो है ना, क्वेश्चन 1 क्या है? क्वेश्चन 1 मेरे पास बच्चों को आया था कि सर जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं ना, तो हमारे माइंड में काफी सारे थॉट्स आते हैं। मतलब मान लो मैंने एक पढ़ने का मूड बनाया कि यार मैं पढ़ने के लिए बैठा हूँ, बट जब मैं पढ़ने के लिए बैठता हूँ माइंड में काफी सारे थॉट्स आ जाते हैं। और इतने सारे थॉट्स वो चलते रहते हैं, तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे निकल गए, पढ़ाई कुछ होती नहीं। बस वहां पे हम बैठे रहते हैं और माइंड में थॉट्स इतने आते हैं कि हमारी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाती। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपनी सीए लाइफ को याद करूं, जब मैं स्टूडेंट लाइफ के अंदर था, तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम स्टार्टिंग में बहुत बड़ी थी। अब जब मैं पढ़ने के लिए बैठता था ना, मैं अपनी लाइफ को आपकी लाइफ से लिंक करूंगा, उम्मीद करूंगा आपको मैं आंसर दे पाऊं। जब मैं पढ़ने के लिए बैठता था तो मेरे माइंड में 2 तरह के थॉट्स, मुझे लगता था कि 2 तरह के थॉट्स आते थे। सबसे पहला थॉट्स तो ये आता है कि आज हम पढ़ने के लिए बैठे, तो यही समझ नहीं आ रहा कि कौन सा सब्जेक्ट उठाना है। भाई फॉर एग्जांपल मान लो मैं पढ़ने के लिए बैठा, यार मैं 2-3 घंटे पढ़ूंगा, तो सबसे पहले मैं लॉ उठाऊं, मैं टैक्स उठाऊं, मैं कॉस्टिंग उठाऊं, मैं अकाउंट्स उठाऊं, मैं एफएम उठाऊं, यही मुझे समझ में नहीं आ रहा। और अगर मुझे समझ में आ भी गया कि मुझे लॉ उठाना है, तो कौन सा चैप्टर मुझे उठाना है, मैं थ्योरी करूं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूं। मतलब इतने सारे थॉट्स मेरे माइंड में आते हैं, उसको सोचने में आधा घंटा लगता है, इतने में पढ़ाई का मूड खराब हो जाता है, और इतने में किसी दोस्त का मैसेज आ गया, जो पढ़ने के लिए बैठे वो सारा टाइम मेरा वेस्ट हो गया। और दूसरे थॉट्स कौन से आते हैं, जब कई बार हमारी फैमिली में प्रॉब्लम चल रही होती हैं, तो फैमिली के इश्यूज जो होते हैं हमारे माइंड में बैठे बैठे आते हैं। अब दूसरा बच्चा कहता है सर आपने रिलेशनशिप इशू लिखा है। यस, ये बहुत बड़ा मैटर है सर, क्योंकि ये एज ऐसी है जो मुझे ऐसा लगता है कि 18 साल से लेकर 25 साल की एज ऐसी है, इसके अंदर हमें पढ़ना भी है और कई सारी डिस्ट्रैक्शन भी होती हैं। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं पढ़ने के लिए बैठते हैं, किसी का ब्रेकअप हो गया उस सोच में डूब गया, किसी का भी पैचअप होने वाला है उस सोच में डूबा हुआ है, किसी का भी मतलब नया नया स्टार्टिंग हुई है उस सोच में डूबा। मतलब कहीं ना कहीं उसको थॉट्स इतने वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं ना, बच्चा समझ ही नहीं पाता कि मैं उस टाइम करूं क्या। इट मीन्स आपके, मुझे ऐसा लगता है कि आपके 2 तरह के थॉट्स आते हैं पढ़ने के लिए जब भी आप बैठते हो, या तो वो होते हैं स्टडी रिलेटेड, या वो स्टडी रिलेटेड नहीं होते। इट मीन्स अगर आपके माइंड में, आप चेक करना आपको मैंने थॉट्स कौन से आते हैं। अब बच्चा कह रहे मेरे माइंड में दोनों ही आते हैं। मतलब ना तो मुझे ये समझ में आता कि सब्जेक्ट कौन सा करना है, चैप्टर कौन से करने हैं, थ्योरी करूं, प्रैक्टिकल करूं, और मेरा रिलेशनशिप भी सर चल रहा है, अभी नई नई स्टार्टिंग है, पहला दिन है, पहला प्यार है, पहली कॉल आनी थी।
या अभी हमारा ब्रेकअप हुआ है, या एक फैमिली के इशू है, फैमिली मतलब फैमिली के अंदर हमारा सब कुछ सही नहीं चल रहा। अब ये दोनों थॉट्स मेरे माइंड में तो मैं क्या करूं? अब सुनना ध्यान से, अगर ये दोनों थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, जो मुझे लगता है क्योंकि जो मेरे साथ हुआ, सबसे पहला थॉट अगर आपके माइंड में आ रहा है ना, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि आपने अपना टाइम टेबल नहीं बनाया होगा। इट मीन्स आप में से किसी बच्चे ने अगर टाइम टेबल नहीं बनाया कि मुझे आज कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा चैप्टर करना है, थ्योरी करनी है, प्रैक्टिकल करना, अगर टाइम टेबल ही नहीं बना, ये थॉट्स आपके माइंड में 100% आएगा। इट मीन्स अगर किसी बच्चे ने अपना वर्क को प्लान नहीं किया कि भैया मेरा MWF जो है, मेरा TTS जो है, इतने से इतने टाइम तक मैं कौन सा पेपर पढ़ूंगा, कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर करूंगा, अगर यही डिसाइड आपने नहीं किया, मैं 100% कह रहा हूं ये थॉट्स आपको परेशान करेंगे। और ये दूसरे टाइप के थॉट्स तभी आते हैं कि अगर आपने अपनी पढ़ाई को बर्डन समझा है, आपने कभी पैशन समझा ही नहीं, आपने कभी ये नहीं समझा कि जो हम ये पढ़ाई कर रहे हैं, अगले आने वाले जितनी भी हमारी जिंदगी होगी ना, यही डिग्री हमें पैसा देगी, ये बात ध्यान दें। और जिस दिन आपने इसको पैशन बना लिया ना, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, जब हम सोच के बोलना, जब हम व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे होते हैं, जब फेसबुक के ऊपर बैठते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर बैठते हैं, गाने सुनते हैं, कहीं भी खेलने जाते हैं, हम 100% बेस्ट देते हैं। मैंने कई बार देखा है, मेट्रो के अंदर देखा है, बच्चा मैसेज कर रहा है, मैसेज किसके पास जा रहा है, किस इमोशन से जा रहा है, बच्चा मैसेज करते करते हंस रहा है, चेहरे पे स्माइल है। इट मीन्स वो अपना 100% बेस्ट इमोशंस के साथ उस टाइम मैसेज में दे रहा है। कभी आपने पढ़ाई के अंदर भी ऐसा दिया? रीजन बिंग आपने पढ़ाई को पैशन समझा ही नहीं, आपने समझा ही नहीं कि आप डिग्री करने जा रहे हो, उस डिग्री की वैल्यू क्या है। आपने सिर्फ ये देखा है कि उसको इतने लाख का पैकेज है। जिस दिन डिग्री आपके हाथ में आएगी ना, उस दिन आपको फील होगा कि पिछले 5 साल या पिछले 6 साल जो मेरे लग चुके हैं, जो 3 साल में कर सकता था, मैंने 6 साल क्यों लगाए? क्योंकि 3 साल मेरे से गलती हो गई। तो मैं आपको अभी ये बात कह रहा हूं कि 2 रीजन है। पहला रीजन, इसका आने का रीजन क्या है? आपका टाइम टेबल सही नहीं बना। इसका रीजन ये है कि आपने पढ़ाई को बर्डन समझा। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो भी हमारे थॉट्स माइंड में आते हैं उसके रीजन क्या है। देखो मैंने क्या लिखा है, पहले थॉट का रीजन क्या है कि आपका टाइम टेबल नहीं बना, कोई भी नहीं बना हुआ, टाइम टेबल बनाया ही नहीं है, या अगर टाइम टेबल बनाया भी है, एक बार बनाया, दूसरी बार नहीं बनाया, डेली बेस पे नहीं बना, वीकली बेस पे नहीं बना, उसको अपडेट नहीं किया। अगर ये चीजें आपकी नहीं होंगी तो बिलीव मी, गारंटी दे रहा हूं आपके माइंड में थॉट्स आएंगे। और रीजन जो थॉट 2 है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि आपने बर्डन समझते हैं। मतलब बहुत सारे बच्चे बर्डन समझते हैं, यार सर पढ़ना पड़ता है, सर क्या करें, सर बहुत बड़ी मजबूरी है, सर घर वाले बात कह रहे हैं। एक बात मुझे सोच के बताना नालायक को, अगर घर वाले भी ये बात कह रहे हैं कि बेटा पढ़ ले, क्या वो अपने लिए कह रहे हैं? सर डिग्री आपको मिलनी है, रिस्पेक्ट आपकी होनी है, बड़े बड़े ऑफिस में आपने जाना है, AGM आपने अटेंड करनी है, लाखों का पैकेज आपने लेना है, पूरे वर्ल्ड में जो आपके ड्रीम्स जगह है वो आपने घूमनी है, लाइफ आपने जीनी है। आप फिर भी ये बात कह रहे हो कि पढ़ना पड़ता है। तो अगर वो पैशन ही नहीं है, आपका पैशन ही रिलेशनशिप में जाना है, आपका पैशन ही फैमिली के इश्यूज जो चल रहे हैं, बच्चा कह रहा है सर क्या इश्यूज को हम इग्नोर कर सकते हैं? सर आप इग्नोर नहीं कर सकते, बट इतनी मेरी गारंटी है, इतनी मेरी गारंटी है, अगर आप उसको कम करने की कोशिश करोगे 100% कम हो जाएंगे। आपको अपने मन को समझाना पड़ेगा। सर आपको पता नहीं, जब मैं पढ़ रहा था ना, तो मेरी फैमिलीज के अंदर भी ऐसा नहीं, फाइनेंशियली फैमिली सबकी स्ट्रॉन्ग होती है, फाइनेंशियली फैमिली किसी की स्ट्रॉन्ग नहीं होती। कोई बच्चा कहाँ से यहाँ तक बढ़ा आपको पता भी नहीं है। तो सिंपल सी बात है, कई लोग बोल देते हैं, कई लोग नहीं बोलते। तो मैं सिंपल सी बात बोलूंगा, मैं जब भी आया, ऑब्वियस सी बात है, ऐसा नहीं कि मेरे फादर के पास करोड़ों रुपया था या लाखों रुपया था कि ले भाई विवेक ये कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मुझे पता था ना कि भैया मुझे ऐसा काम करना है कि मुझे अपने पेरेंट्स के ड्रीम पूरे करने हैं, मुझे अपने मदर के ड्रीम पूरे करने हैं, और मुझे उन लोगों को आंसर देना है जो ये कह रहे हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो सर पैशन तो क्रिएट करना पड़ेगा, पैशन क्रिएट करना पड़ेगा। क्या मेरी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन नहीं थी? बच्चा कह रहे नहीं होंगी, आपको नहीं पता ना, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, दूसरे की लाइफ बाहर से देखने में बहुत बढ़िया लगती है। तो सिंपल सी बात, ये बात कहना चाह रहा हूं सर, जब तक इंटरनल पैशन क्रिएट नहीं करोगे ना किस चीज का, वो चीज आपको नहीं मिलेगी। तो इन दोनों के रीजन बता दिए, अब रीजन पे जरूर विचार करना। इसका बच्चा कहता है सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि अपना पैशन बनाओ और अपने काम को प्लान करो। अब ये काम को प्लान कैसे करना? अपना टाइम टेबल बनाओ। सर अगर आप मेरा स्टडी रूम देख लोगे ना, मेरा पूरे टाइम टेबल बने होते थे, क्योंकि मैंने सीनियर से सीखा है, मैंने बड़ों से सीखा है, मैंने उन लोगों को नहीं देखा जो फेल हो गए हैं, उनके फेलियर से सीखा है। मैं ये फेल क्यों हो गए, उसका रीजन क्या था, उसको मैंने सुधारा है कि भैया मेरे पास ये कमी ना हो। क्योंकि मुझे जब पता लग जाता था ना कि भैया ये बच्चा फेल हुआ है, ये सीनियर एक बार फेल हो गया, क्यों? क्योंकि इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने अपने आप से क्वेश्चन पूछा, विवेक जो ये सब्जेक्ट इनके मार्क्स कमाए हैं उसमें तू कितना स्टैंड करता है?
तो सिंपल सी बात है, कभी ये मत सोचा करो कि वो पास नहीं हुआ तो हम कैसे पास होंगे, उसके 90% से मेरे तो 50% ट्वेल्थ के अंदर थे तो मैं कैसे पास होऊंगा। नहीं, मैं ऑलवेज ये बात कर रहा हूँ कि अपने आप को कम मत समझो, अपने आप में कॉन्फिडेंस बना के रखो। सिर्फ आपके अंदर टाइम टेबल की कमी है, आप टाइम टेबल बनाते नहीं हो। और बस मैंने यही जिंदगी के अंदर फॉलो किया, मैंने ऑलवेज अपना टाइम टेबल बनाया कि कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है। अब ये मत बोलना कि सर टाइम टेबल कैसे बनता है, वो आपको बता दूंगा, बट ये नहीं बता पाऊंगा इस टाइम से लेकर इस टाइम तक ये पढ़ो। रीजनिंग आपका कौन सा टाइम फ्री है, आप सुबह फ्री होते हो, रात को फ्री होते हो, शाम को फ्री होते हो, तो मैं तो ये बात बोलूंगा कि कम से कम इस सिचुएशन के अंदर कम से कम भी, चलो अभी आप 18 घंटे नहीं दे सकते, 12 नहीं दे सकते, बट कम से कम अगर आप 6 घंटे भी इस सिचुएशन के अंदर अपनी पढ़ाई को नहीं दे पा रहे ना, आपका रिजल्ट नहीं आएगा। मैं आपसे 10-15 घंटे की बात ही नहीं कर रहा, कम से कम 6 घंटे आपको पढ़ाई को देने हैं, चाहे वो सुबह जल्दी उठ के दो, चाहे वो रात को लेट सो के दो, और जितनी डिस्ट्रैक्शन है उसको डेली बेस पे कम करने की कोशिश करो ताकि आपको टाइम मिले। आपने अगर संडे की वीडियो सुनी, उन्होंने क्या कहा था कि रात को मैंने नींद कम की, मैंने टेलीविजन देखना बंद कर दिया, मैंने जब मैं ये अपना योगा के अंदर मतलब सुबह मॉर्निंग वॉक के अंदर रहता था तो क्लासेस जो मैराथन रिवीजन क्लासेस होती हैं वो मैं आपकी सुनता था। इट मीन्स उन्होंने ये टाइम यूज किया ना, और हमारे पास 24 घंटे हम वो यूज ही नहीं कर पाते। तो सिंपल सी बात है सर, टाइम बहुत है, वो आपको देखना पड़ेगा कि टाइम वेस्ट कहाँ पे हो रहा है, मुझे वेस्ट नहीं करना। तो पहली बात तो अपने टाइम टेबल बनाना है और इसको पैशन बनाओ यार। बच्चा कहता है सर नहीं मन लगता, आप तो कहने की बात है ना, आप तो कह रहे हो कि भैया आप तो सीए बन गए इसलिए आप कह रहे हो, ऐसा नहीं है सर। जब मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर था तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी, बट मैंने समझा कि जो अगर मैं इन 3 साल में हार्डवर्क कर गया ना तो मुझे अपनी फ्यूचर दिख रहा था कि मैं अगर वो लाइफ मुझे मिल जाएगी ना तो मेरी फैमिली भी मतलब खुश हो जाएगी और अगली आने वाली लाइफ भी मेरी सही हो जाएगी। और आज मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ, आपके प्यार का शुक्रगुजार हूँ, अपनी फैमिली की ब्लेसिंग से, मतलब सबकी ब्लेसिंग से, आप जितने भी लोगों सबकी ब्लेसिंग से आज मैं यहाँ पे हूँ। तो मैं वही चाहता हूँ मेरी फैमिली का सिंगल बच्चा इसको देखे, सोचे, समझे, क्योंकि जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते, हर काम को अलग ढंग से करते। तो यहाँ पे पहली बात तो दो, जो मैं अपना ओपिनियन दूंगा, 2 या 3 सब्जेक्ट मैक्सिमम एक दिन में उठाने चाहिए। कई 5-5 पेपर लेके चलते हैं, 6-6 लेके चलते हैं, तो मैं तो ऑलवेज क्लास के अंदर ही बच्चों को कहता हूँ 2, मैं तो 2 उठाता था, बट मैक्सिमम 3, और थ्योरी और प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन। प्रैक्टिकल रात को पढ़ो जब नींद आती है, उस टाइम नींद नहीं आएगी, और थ्योरी पढ़ो सुबह सुबह जल्दी उठ के, आपको सारा रिकॉल हो जाएगा। तो कुछ पढ़ने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, किस टाइम क्या पढ़ा जाता है, अगर उस टाइम पढ़ के चलोगे आपको सब कुछ याद होगा। ठीक है जी, तो कॉम्बिनेशन बनाओ प्रैक्टिकल और थ्योरी का। एक डायरी हाथ में रखो, एक पेन हाथ में रखो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको मैंने कहा था सेल्फ नोट्स बनाओ, छोटी छोटी डायरियां आपकी बनी हो जिसमें सेक्शन लिखे हो, केस स्टडी लिखी हो, इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखे हो, जो आपके डाउट्स है उस डाउट्स की एक डायरी हो, ताकि जो टीचर से पूछने उस डायरी में लिखे हो। बाद में ऐसे ऐसे करके ना छानने मत बैठ जाना कि मेरे डाउट्स कौन सा मुझे पता ही नहीं लग रहे। मैंने क्या बोला, जीतने वाले कुछ अलग काम करते हैं, तो आपको काम अलग करने पड़ेंगे, आपको डायरीज बनानी पड़ेंगी, सेल्फ नोट्स बनाने पड़ेंगे, डाउट्स का अलग बनाओ और नॉर्मल अलग बनाओ। उसके बाद फिर यहाँ पे सुबह जल्दी उठो या रात को लेट सो, जो आपकी मर्जी है, जो आपके पास टाइम है उसके बेस पे काम करो, बट टाइम आपको निकालना पड़ेगा। कम से कम 6 घंटे की पढ़ाई अभी मुझे चाहिए, इस सिचुएशन के अंदर चाहिए, और जरूर होगी, ये बात ध्यान देना। उसके बाद प्रैक्टिस मैक्सिमम 1 और 2, ये तो मैं कई बार बोल चुका हूँ, मैक्सिमम 2 बुक्स के अलावा प्रैक्टिस मत किया करो, क्योंकि कंफ्यूजन सबसे बड़ी पता है क्या आती है, आपके पास 10-10 बुक्स हैं, आपको यही नहीं पता मैं किस ऑथर की उठाऊं। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि आप इतने ऑथर की बुक लेके करते क्या हो। मतलब आप क्या सब ऑथर को चेक करते हो, सब टीचर को आप चेक करते हो? बच्चे कहते हैं नहीं सर वैसे ही मजा आता है। क्या मजा आता है आपको? मतलब एक बात में बताओ, क्या मजा आता है? मैं कई बार बच्चों को बोलता हूँ कि मेरे लाल, मेरे नोनू, मेरे सोनू, कि सोच के बोला 2000 एमसीक्यूज मैंने वहां डाल दिए, एक्सपर्ट बनो पे, आपको पता हो। और जो हमने आईसीएसई के पिछले 5 साल के पेपर हैं वो हमने किए, अप्रोक्सीमेट 1000 एमसीक्यूज, 3000 एमसीक्यूज। बच्चा मुझे मैसेज अभी भी कर रहा है, कह रहा है इसके अलावा सर मैं ये वाला स्कैनर ले लूं, और मैं उसको आंसर क्या दूं? ले भाई। मैं उसको फिर आंसर यही कर सकता हूँ, ये स्कैनर के अलावा ना 5-6 ऑथर की और बुक ले लो। सर मुझे समझ नहीं आता कि अगर 3000 एमसीक्यूज को ना अगर आपने 4 बार कर लिया, गारंटी दे रहा हूं, अगर आपके 70-80 मार्क्स से कम आ गए ना, फिर मुझे बोल देना प्रॉब्लम क्या है। आपके माइंड्स इतने सारे खुल जाते हैं ना, इतने सारे ग्रुप के आप मेंबर हो, उसमें ये भी नोट्स हैं वो भी नोट्स हैं, लगे रहो। सर मुझे पता है, मैंने भी पढ़ाई की है, मैंने तो एक ही बुक रेफर की थी अपने टीचर की, बट मैं फिर भी आपको कह रहा हूँ कि मैक्सिमम 2 बुक के अलावा अगर आप भागोगे, नुकसान आपका ही है। आपको लगेगा आपने ज्यादा प्रैक्टिस की है, पर आपको नहीं पता आपने ज्यादा प्रैक्टिस की है, बट उस बुक की आपने एक बार प्रैक्टिस की है।
और जिस बुक्स में से पढ़ते हो अगर 3 बार आपने उसकी रिवीजन सही ढंग से नहीं की ना, गारंटी दे रहा हूं जो मार्क्स आपके आने चाहिए थे वो मार्क्स आपके नहीं आए। हाँ, अगर तुक्का चल गया वो बात अलग है, बट 90% बच्चा मार्क्स नहीं लाता। रीजन बिंग अगर एक बार प्रैक्टिस करोगे, एक बार में कुछ भी नहीं होता। तो एक या दो बुक जो भी आप रेफर करो उसकी कम से कम उसी की 3 बार प्रैक्टिस करो, आप देख लेना आपका रिजल्ट कितना बढ़िया आएगा। उसके बाद सर यूर मतलब ये क्या लिखा है, यूर 3 to 4 year ऑनेस्ट हार्डवर्क विल डिसाइड योर फ्यूचर। आपका 3 से 4 साल का ऑनेस्ट हार्डवर्क ये डिसाइड करेगा आपका फ्यूचर क्या है। तो सिंपल सी बात कह रहा हूँ सर, ये 3 से 4 साल आपकी जिंदगी के हैं, इसमें अपना हार्डवर्क दे दो, अपना बेस्ट दे दो। जितना आप अपना बेस्ट दोगे उतना रिजल्ट आपका बढ़िया आएगा। मैं तो ऑलवेज से बात करता हूँ, 18 से 25 साल की एज ऐसी है जहाँ पर आप कहीं पहुंच सकते हो। नहीं तो फिर फैमिलीज के प्रेशर रहते हैं, गर्ल्स के ऊपर खास तौर पर शादियों का, ठीक है जी, हम बहुत टाइम वेस्ट करते हैं और हमें पता नहीं लगता हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप कभी देखो ना, बैठ के मैंने क्या बोला, आधा घंटा बैठ के सोचना कि पूरा दिन में आप कैसे कैसे टाइम कहाँ कहाँ लगाते हो, आपको खुद पता लग जाएगा कि 40 से 50% जो टाइम है ना वो तो हम वैसे ही वेस्ट कर देते हैं। बट उसको मानने को तैयार नहीं है, उसको मानने को तैयार नहीं है। आपको मानना पड़ेगा। अगर आपको डिग्री चाहिए, आपको अच्छी लाइफ चाहिए, आपको पेरेंट्स के ड्रीम पूरे चाहिए, तो यह मानना पड़ेगा। तो जो बच्चों के माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं ना, उस थॉट्स को दूर करने का रीजन सिर्फ एक है। अगर पढ़ाई से रिलेटेड थॉट्स हैं, अपना टाइम टेबल बनाओ। अगर दूसरे थॉट्स हैं तो अपनी पढ़ाई को अपना पैशन बनाओ। आप उनको ये बोलो कि सिर्फ भैया 2 साल की बात है, 1.5 साल की बात, अगर मैंने ये हार्डवर्क कर लिया ना, ये हार्डवर्क कर लिया और डिग्री मेरे हाथ में आ गई, बिलीव मी पूरी लाइफ आप मुझे याद करोगे कि सर डिग्री जो आपने, ये जो हमारे हाथ में डिग्री आई है ना, उसकी वैल्यू आज हमें पता लग रही है। तो मैं तो हमेशा ये बात कहता हूँ, अपने प्रोफेशन से प्यार करो सर। जिस प्रोफेशन में आप आ चुके हो उस प्रोफेशन से प्यार करो, वही प्रोफेशन अगले आने वाली लाइफ आपको रिस्पेक्ट देगा, ये बात ध्यान देना, ठीक है जी। तो बस ये क्वेश्चन मेरे पास आया था, उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन का कुछ रिप्लाई मैं कर पाया हूँ, ठीक है जी। अब दूसरा क्वेश्चन जो होगा फिर मैं नेक्स्ट ट्यूसडे को लेके आऊंगा। इस संडे को एक और स्टोरी आपके सामने लेके आऊंगा, और ऐसी स्टोरी आप फिर से कहोगे सर वाकई हम कुछ नहीं कर रहे सर, हमें और मेहनत करनी है सर, आप हमें बस ऐसी ऐसी बातें बताते रहो, गारंटी देने इस बार एग्जाम निकाल देंगे। तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। ध्यान रखना, आपके अंदर जब तक मैं अंदर से आग नहीं लगा दूंगा ना कि भैया मुझे सीएस करनी है और इस बार निकालनी है, मैं नहीं बैठने वाला सर। तो इस संडे एक और स्टोरी लेके आऊंगा, और ट्यूसडे को कौन सा डाउट मैं लूं आप मुझे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के अंदर भेजना कि सर ये वाला क्वेश्चन आप उठाओ, इस क्वेश्चन मतलब ये हमारे दिमाग में विचार आते हैं। जो भी आपके इश्यूज हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना, अगले आने वाले ट्यूसडे को उस क्वेश्चन का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, ठीक है जी। चलो फिर थैंक यू सो मच, बस अपना तैयारी करो यार, और ये थॉट्स को थोड़ा दूर करो। धीरे 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 सब कुछ सोल्व होता है सर, सब कुछ सोल्व होता है, सिर्फ सोल्व करने की डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। अगर ये मान के बैठ जाओगे कि ये चीज सोल्व ही नहीं हो सकती, तो अगर सॉल्यूशन होगा भी ना तो भी आपको दिखेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, फिर मुलाकात करूंगा कमिंग संडे को, और फिर नेक्स्ट ट्यूसडे को सफलता के रहस्य की सीरीज का सीजन नंबर 2, और बाकी शाम को स्टूडेंट दरबार तो हमारा चलता ही है। होप सो आप उसके अंदर आ रहे हो और आप उसका फायदा उठा रहे हो, ठीक है। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, लव यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।